शाम के समय तीनों भाई घने जंगलों से वापस लौट रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक अघोरी आ जाता है। तुम तीनों भाइयों की मौत की यात्रा शुरू होने वाली है। तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी? हम क्यों कोई यात्रा पर जाएंगे? और किस यात्रा की बात कर रहे हो आप? घर जाओ और यात्रा की तैयारी शुरू करो। बुद्धि, भाग्य, रहस्य, बहादुरी सबकी परीक्षा होगी। मौत का स्वाद भी चखना होगा। वक्त बहुत कम है। जाओ 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 जाओ, नहीं तो पछताओगे। जाओ जाओ। अघोरी पल भर में गायब हो जाता है। तीनों भाई डर से एक दूसरे को देखते हैं। अरे बाप रे बाप! ए विक्रम, तुमने देखा? वो अघोरी बाबा अचानक से गायब हो गया। हे भगवान, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? अब भगवान ही जाने ये क्या रहस्य है। चलो जल्दी से घर चलते हैं, माँ को बताना होगा। चलो। तीनों भाई घर पहुंचते हैं। उनकी माँ बिस्तर पर बहुत बीमार हालत में पड़ी होती है। सांसें टूट रही होती है। माँ माँ माँ, ये क्या हालत हो गई आपकी? उठो उठो माँ, हम आ गए। हाँ, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। रुको माँ, मैं अभी आया। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरे पास समय बहुत कम है बेटा। तुम तीनों को सफर पर निकलना होगा, खुद को साबित करना होगा, और जब तुम तीनों सफल होकर लौटोगे तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारा भाग्य है। माँ, ये तुम किस सफर की बात कर रही हो? हमें कहाँ जाना होगा? तभी शोभा एक संदूक की तरफ उंगली करती है। इस संदूक में तुम्हारा भाग्य बंद है। इसे तब खोलना जब तुम तीनों लौटकर एक साथ खड़े रहो। कभी अलग मत होना, कभी एक दूसरे पर शक मत करना। तुम तीनों ही एक दूसरे की ताकत हो। ए माँ, इस संदूक में आखिर है क्या? आपने इससे पहले तो ये संदूक कभी नहीं दिखाई हम लोगों को। वक्त आने पर पता चल जाएगा। अब जाओ, जल्दी निकलो। 3 दिशा में, उत्तर, पूरब, पश्चिम, और तुम तीनों को एक एक कार्य करके वापस फिर से संदूक के पास आना है। जैसे ही सफर में निकलो, अपनी चेहरे पर तीनों भाई नकाब पहन लेना, तभी सफर पूरा कर पाओगे। और बिना संदूक खोले वो नकाब बिल्कुल मत हटाना। इतना कहते ही शोभा आखिरी सांस ले लेती है। माँ माँ माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। उठो ना माँ। हे अम्मा, आंखें खोलो ना। माँ माँ माँ, अब आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? माँ, आपकी आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। हमें आपकी बात माननी होगी। हम आपको निराश नहीं करेंगे माँ, नहीं करेंगे। फिर तीनों भाई शोभा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और थक-हार कर आंगन में आकर बैठ जाते हैं। देखो भाइयों, अब हम तीनों को फैसला करना होगा। माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। हाँ, सही बात है। हम 3 रास्तों में निकलेंगे, जैसा कि माँ ने कहा था। ठीक है, हम तीनों अकेले अकेले यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन अंत में मिलेंगे और संदूक खोलेंगे। हाँ, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा, पर माँ की आखिरी इच्छा यही थी, तो ये हमें करना होगा माँ के लिए। चलो तैयारी शुरू करें, कल सुबह निकलेंगे। चलो। फिर अगली सुबह होते ही तीनों घोड़े पर बैठकर 3 दिशाओं में चले जाते हैं। तभी विक्रम चलते चलते घने जंगलों में पहुंच जाता है। बाप रे बाप, ये घोड़ा भी काफी देर से अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा है, लेकिन अब इस लंबे सफर में इसके भी कदम डगमगाने लगे हैं। एक काम करता हूँ,
यही पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे के सफर पे निकलूंगा। फिर विक्रम घोड़े से उतर जाता है और थोड़ी ही आगे जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी चमचमाती सोने की एक कुल्हाड़ी पर जाती है। अरे ये तो सच में सोने का लगता है। अगर मैं इसे उठा लूं तो पूरे राज्य में तो मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। मेरा जीवन बदल जाएगा। देखूं जरा कोई है तो नहीं। आहा, कोई तो देख भी नहीं रहा। चलो उठा लेता हूँ। वो हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसका मन कांप उठता है। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, और जो चीज हमारी नहीं होती उसे छूना पाप होता है। शायद ये किसी की परीक्षा होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे लालच का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। नहीं 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 नहीं, थोड़ा आराम किया जाए। कुल्हाड़ी छोड़कर वो पेड़ के सहारे से लेट गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक भयानक दृश्य था। एक खतरनाक आदमखोर राक्षस उसकी तरफ झुक रहा था। हे भगवान, लगता है कि आज तो मेरा अंत हो गया। ये तो मुझे मार देगा। शायद मेरी किस्मत यही है। तू बहुत नसीब वाला है कि मेरे हाथ आया है। मैं तुझे अभी खाऊंगा। तेरा खून पीना मेरे लिए दावत होगा। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में हिम्मत जागी। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, परंतु सुन, मैं तुझे ऐसी जगह ले चल सकता हूँ जहाँ मेरे जैसे बहुत सारे इंसान हैं। अगर तू मुझे जिंदा रखे तो तुझे सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों इंसानों का मांस मिलेगा। अच्छे से सोच ले। अगर सच बोल रहा है तो मेरे साथ चल, मुझे वहां ले चल। अगर झूठ बोला तो सबसे पहले तुझे चीर दूंगा। चल, हम कल सुबह उस जगह पर निकलेंगे। उससे पहले मेरी कुटिया में चल, हम वहीं रात भर रुकेंगे। चल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कोई डरता थोड़े ना हूँ। मैं तुम्हारी कुटिया में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहीं मुझे मार देना। अरे वाह, तेरी बातों में तो असली मर्द जैसा जिगर है। ऐसा साहस बहुत कम इंसानों में होता है। ठीक है, चल मेरे साथ। चलो, रास्ता दिखाओ अपनी कुटिया का। मैं तैयार हूँ। फिर आदमखोर उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया, जहाँ अंदर का दृश्य देखकर विक्रम कांप उठा। सैकड़ों लोग लोहे की जंजीरों में बंधे कैद थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, इसने तो इतने सारे लोगों को बंदी बना रखा है। अगर मैंने डर दिखाया अपना तो ये मुझे भी इसी तरह पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ये सब मेरे भोजन है। हर दिन मैं एक एक करके इन्हें खाता हूँ, और अब तू भी यहीं रहेगा। अरे सुनो, ए इंसान, अरे मेरी रक्षा करो। हम सबको यहाँ से आजाद करो। ये आदमखोर हम सबको मार देगा। हमारे कई साथियों को मार कर खा गया। कृपया कृपया हमें यहाँ से निकालो, वरना हम सब मारे जाएंगे। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो। चुप हो जाओ तुम सब। अगर तुम लोगों ने एक शब्द भी और बोलने की कोशिश की तो मैं आज ही तुम सबको अपने भोजन में बदल दूंगा। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इन सब की बातों में बिल्कुल मत आना। तुमने जो मुझसे वादा किया है उसे पूरा करना ही होगा, वरना सबसे पहले तो मैं तुझे खाऊंगा। हाँ, मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगा। तुम चिंता मत करो।
मैं अपने शब्द से पीछे नहीं हटता। मैंने जो कहा है वही करूंगा। अरे अरे तुम तो इंसान होकर भी पत्थर दिल निकले। तुम तो हमारे जैसे लोगों के बारे में सोच भी नहीं रहे। अरे तुम भी इस खूंखार आदमखोर के साथी हो। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम समझ रहे थे कि तुम हमारी मदद करने के लिए आए हो, लेकिन तुम तो हमें धोखा दे रहे हो। तुम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। नहीं 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 नहीं, मैं इन सबको ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकता। मुझे इनकी रक्षा करनी होगी। अगर मैं डर कर पीछे हट गया तो जिंदा रहने का क्या मतलब। आदमखोर एक कैदी को खाने के लिए आगे बढ़ा। तभी विक्रम जल्दी से हाथों में पूरी ताकत से आदमखोर की आंखों पर फेंक देता है। ये क्या किया तुमने मुझे धोखा दिया। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आदमखोर अंधा होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी विक्रम बिजली की तेजी से उठा और पास पड़ी तेज धार वाली तलवार से एक ही बार में आदमखोर की गर्दन काट दी। अरे वाह 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 वाह, तुमने तो सच में आदमखोर को मार दिया। अब हम लोग आजाद हो गए। तुम तो सच में भगवान बनकर आए थे हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तुम सब लोग अब इस कैद से आजाद हो और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाओ। फिर विक्रम कैदी को आजाद कर देता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये नायक कौन है, क्योंकि विक्रम का चेहरा मास्क से ढका जो था। रक्षक, आप हमारे भगवान बनकर आए। आपने हमें मौत के मुंह से निकाल लिया। हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे। विक्रम कुछ बोलता नहीं है और बस चुपचाप वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अरुण अपने घोड़े पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर नकाब था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। कुछ दूर जाकर वो एक शांत और खूबसूरत झील के पास पहुंचता है। वाह 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 वाह, ये झील कितनी चमक रही है। इतनी देर तक सफर करने के बाद सच में मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, पहले झील का पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। इतना कहकर अरुण घोड़े से उतर जाता है और झील के पास जाकर पानी पीने झुकता है। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी में आंधी दबी हुई मटका पर पड़ती है। अरे ये क्या, झील के किनारे मटका, और ये तो सोने से भरा हुआ लगता है। ओह, अगर मैं इसे उठा लूं फिर तो मैं बहुत धनवान बन सकता हूं। शायद मुझे इस खतरनाक सफर पर आगे जाना भी नहीं पड़ेगा। मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। वो मटका उठाने वाला था, लेकिन उसी क्षण उसके कदम रुक गए। उसके कानों में माँ के शब्द गूंज उठी। नहीं 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 नहीं, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं कभी लालच नहीं करूंगा, अपनी ईमानदारी कभी नहीं बेचूंगा। ये सोना मेरा नहीं है, इसे छूना पाप है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं। अचानक मटके के अंदर से एक दर्द से भरी कराह सुनाई दी। आवाज इतनी पीड़ा से भरी थी कि दिल ही फट जाए। मेरी मदद करो, कोई है तो मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अरुण घबरा गया और एक कदम पीछे हट गया। अरे बाप रे, ये कौन बोला? तुम कहाँ से बोल रही हो? क्या कोई अंदर सच में फंसा हुआ है क्या, या मुझसे खेल खेल रहे हो? कौन है वहाँ पे? मैं एक परी हूँ। मेरी आत्मा इस मटके में कैद है और मेरा शरीर एक रहस्यमय जंगल में लोहे के पिंजरे में बंद है। एक क्रूर अघोरी ने मुझे पकड़कर यातनाएं दी है। अगर तुमने मदद न की तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? मैं अकेला हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे रास्ता बताओ, मैं कोशिश करूंगा। बताओ। यहाँ से दूर एक रहस्यमय जंगल है।
वहाँ एक बहुत सकरा रास्ता है। उसके नीचे आग का उफनता दरिया है, जिसे पार करने की कोशिश में हर कोई जल गया। अगर तुम उसे पार कर सकते हो तो वही मेरा कैद खाना है। मेरे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। अगर मेरी मदद से तुम आजाद हो सकती हो तो मैं ये काम हर हाल में करूंगा। तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं तुम्हें उस पिंजरे से आजाद करके ही लौटूंगा। चिंता मत करो। लेकिन वो आग बहुत भयानक है। अगर तुमने डर से एक भी कदम पीछे किया तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ ने मुझे कभी डरना नहीं सिखाया। मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैं ये परीक्षा खत्म करके ही रहूंगा। हाँ, चल मेरे घोड़े चल। हट। अरुण बिना एक पल सोचे घोड़े को मोड़ा और उस दिशा में बढ़ गया। रास्ता कठिन होता गया। हवा तेज और गर्म होती जा रही थी। बाप रे बाप, ओहो, यहाँ की हवा इतनी गर्म कैसे है? लगता है कि कोई आग का दरिया नजदीक है, यानी मैं पहुंचने वाला हूं। जल्द ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए। फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद आखिरकार वो उस पुल तक पहुंच जाता है। पुल इतना पतला था, एक समय में सिर्फ एक पैर रखा जा सकता था और नीचे आग का समुंदर जैसे हजारों सूरज भर रहे थे। क्या मैं लौट जाऊं क्या? अगर मेरा एक भी कदम फिसल गया तो मैं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा सीधा। क्या ये मेरा यहाँ आने का फैसला गलत है क्या? अरे बाप रे। पर अगले ही पल उसकी आंखों में साहस चमक उठा। उसे माँ की आंखें याद आई और परी की दर्द भरी आवाज। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता। किसी को कैद में तड़पते हुए छोड़ देना कायरता है। मुझे ये करना ही होगा। अगर मैं आज हार गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो कांपते पैरों से उस खतरनाक पुल पर चल पड़ा। हवा धक्का दे रही थी। आग की लपटें उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। आखिर उसने वो मार्ग पार ही कर लिया। बाप रे, बाल बाल बच गया। लग नहीं रहा था कि मैं ये पुल को पार कर पाऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से मुझे आगे जाना है। शायद यही सामने वाली गुफा में ही उस परी का शरीर होगा। मुझे किसी भी तरह से उसे आजाद करना होगा। चल अरुण, आजा। फिर अरुण आगे बढ़ता है और उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ एक भयानक अघोरी बैठा था। उसके आसपास पिंजरों में कैद इंसान, परियां और जीव डर से रो रहे थे। हे भगवान, ये तो वही अघोरी है जो हमें रास्ते में मिला था। ये यहाँ इतने सारे परी और जीवों को बंद करके रखे हुए हैं। अब मैं इस अघोरी से कैसे लड़ूंगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा। अच्छा, तो तुम आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए। उस परी ने तुम्हें भेजा है, लेकिन अब तुम जीवित नहीं बचोगे। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। नहीं 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 बाबा, मैं यहाँ मरने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हारी तरह शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर साधना सीखना चाहता हूँ। मुझे तुम अपनी ताकत का रास्ता दिखाओ ना बाबा। क्या ये कोई चाल है? क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? मैं अघोरी हूँ। तुम जैसे धोखेबाज को चुटकियों में पहचान लेता हूँ। मुझसे खेल खेलने की कोशिश मत करना। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं बाबा। मैं जो बोलता हूँ मैं वही करता हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे शक्ति चाहिए और इसके लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ। तभी एक पिंजरे में कैद वही परी रोते हुए चिल्लाई। इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं होते। मैंने सोचा था तुम मुझे बचाने आए हो, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकले। तुम्हारा दिल भी पत्थर का है। हाँ परी, मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम सोचती हो। और हाँ, मैं अपना फायदा चाहता हूँ।
तुम्हें बचाने में मैं अपनी जान बेफालतू में क्यों कुर्बान करूं? ना 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 ना, धत। मैं मर गया तो इससे मुझे क्या मिलेगा? फायदा तो तुमको होगा ना। ना, मैं नहीं मरने वाला, मैं तो अपना फायदा देखूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम जैसे लोग ही तो मुझे पसंद हैं। चलो पहले मैं ये पूजा करता हूँ, फिर तुम्हें अपनी शक्तियाँ देना शुरू करूंगा। चलो। जैसे ही अघोरी पूजा की ओर झुका, अरुण ने बिजली की तेजी से तलवार निकाली और एक ही बार में अघोरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अघोरी के गिरते ही सब जादुई शक्तियाँ खत्म हो गयी। पिंजरे टूट गए, कैद में बंद सभी लोग मुक्त हो गए और परी प्रकाश के रूप में चमक उठी। मैंने तुम्हें गलत समझा अरुण, मुझे क्षमा कर दो। हे रक्षक, तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि अनगिनत पीड़ितों को नई जिंदगी दी। कृपया अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। नहीं 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 परी, अभी समय नहीं आया मेरा चेहरा दिखाने का। एक दिन आएगा जब तुम मुझे पहचानोगी। मैं इंतजार करूंगी, तुम बस एक बार पुकारना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। हे रक्षक, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। फिर सभी अरुण का धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं तीसरी तरफ करण सुनसान रास्तों से चलते हुए एक नए राज्य में पहुँच गया, जहाँ गाँव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भैया, सुना तुमने? फिर चोर आ गया था कल। अरे रात को गांव वाले जागते रहे, फिर भी किसी को नजर नहीं आया। हाँ, वो अदृश्य चोर है, उसे कोई देख नहीं सकता। अरे भैया, वो आता है और खजाना लेकर गायब हो जाता है, उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा। पता नहीं आखिरकार उसके पास ऐसी क्या शक्ति है। और भैया, आज तो उसने ऐलान किया है कि वो राजमहल में चोरी करेगा। पूरे राज्य में तूफान मचा रखा है। राजा बहुत परेशान है, पता नहीं क्या होने वाला है। अगर महल में चोरी हो गई तो महाराज तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ, हम सभी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार अब महाराज चोरी होने से रोक कैसे पाएंगे। अब देखो क्या होता है। करण ये सब सुनकर ठहर गया। अगर ये चोर सच में अदृश्य है तो किसी को उसकी जरूरत से ज्यादा ताकत मिल गई है और वो गलत रास्ते पर है। मुझे राजा की मदद करनी होगी। आज किसी भी तरह से उस चोर को पकड़ना ही है और इसके लिए राजमहल में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आज भी वो अदृश्य चोर बच गया तो पूरे राज्य में तबाही मच जाएगी। चलो। करण तेज कदमों से राजमहल पहुंचता है। अरे बाप रे, ये क्या? यहाँ तो भयंकर सुरक्षा है, इतने सारे सैनिक खड़े हैं। अगर मैं सीधे अंदर जाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ये लोग मुझे ही चोर ना समझ लें, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह से इन सब की आंखों में धूल झोंक कर अंदर घुसना होगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे सो रहे एक सैनिक पर जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा मौका है। यहाँ एक सैनिक सो रहा है और उसके कपड़े भी यहाँ पड़े हुए हैं। अगर मैं ये कपड़े पहन लूं तो फिर तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर करण तुरंत कपड़े उठाता है, उन्हें पहन लेता है, चेहरे पर नकाब कसकर बांध लेता है और बहादुरी से महल के द्वार पर जा पहुंचता है। कौन हो तुम जो सैनिक के कपड़े पहनकर आए हो और चेहरे पर ये मास्क क्यों बांध रखा है? क्या छिपा रहे हो? देखो मुझे अच्छी देखो मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। अगर ये मास्क न पहनूंगा तो बीमारी बाकी सैनिकों में फैल जाएगी और महाराज ने आज मुझे खास तौर पर सुरक्षा के लिए रखा है, इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। कृपया समय बर्बाद मत करो, जाने दो मुझे। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। आज तो महल ने बहुत से नए सैनिकों को बुलाया है और सभी को अलग अलग सुरक्षा के काम पर लगाया। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, अच्छे से अपना काम करो और मास्क लगाकर ही रखना। जाओ। करण अंदर प्रवेश करता है। अंदर सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। ए, रुको 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 रुको,
कहां? तुम उधर कहां जा रहे हो? आज महाराज ने सारे सैनिकों को खजाने वाले द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया है। कोई भी सैनिक वहां से हट नहीं सकता। चलो मेरे साथ चलो। हाँ 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 हाँ, मैं भी वहीं जा रहा था। अभी चलो चलते हैं, मेरा भी यही काम है, चलो। दोनों खजाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। करण खजाने के द्वार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उसी समय अदृश्य चोर वहां आया। उसके कदमों की आवाज थी, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मैं अभी चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लगता है सुरक्षा बड़ी तगड़ी है। मुझे पहले किसी और कमरे में छिपना होगा। वो मटके से मुड़ा और भागते हुए राजकुमारी के कक्ष में चला गया। राजकुमारी उस समय फूलों से भरे संगमरमर के हौज में स्नान कर रही थी। चांद की रोशनी उसके ऊपर गिरकर उसे किसी स्वर्गीय अप्सरा की तरह चमका रही थी। उसकी सुंदरता देखने भर से सांसें थम जाए। अदृश्य चोर उस दृश्य को देखकर पागल सा हो गया। आहा, असली खजाना तो ये है, सोना चांदी ही क्या। ओए होए 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 होए, मैं तो इसे ही चुरा ले जाऊंगा। राजकुमारी स्नान पूरा करके वस्त्र धारण करने लगी। तभी अचानक आवाज गूंज उठी। मैं तो खजाना चुराने आया था, लेकिन अब मुझे तुम पसंद आ गई हो राजकुमारी, और तुम ही मेरी असली जीत हो। तुम अदृश्य चोर हो ना? कृपया मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत कहना। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कोई है? सैनिकों, पिताजी मेरी रक्षा करो। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने राजकुमारी को उठा लिया। राजकुमारी चीखने लगी, रोते हुए हाथ हिलाती रही। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये अदृश्य चोर मुझे ले जा रहा है। पिताजी, पिताजी, माँ कहाँ हो? मेरी रक्षा करो, माँ बचाओ। पिताजी छोड़ दो मुझे, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, छोड़ दो मुझे। पल भर में अदृश्य चोर उसे लेकर गायब हो गया। सभी सैनिक घबराकर उधर दौड़ते हैं। राजा भी अपने कक्ष से तेजी से निकलते हैं और राजकुमारी के कक्ष में आ जाते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? क्या? अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रही थी? कहाँ हो तुम? राजकुमारी, राजकुमारी। इतना कहकर राजा राजकुमारी को ढूंढते हैं, पर राजकुमारी कहीं नहीं मिलती। अचानक राजा की नजर फर्श पर पड़े एक छोटे चमचमाते सैंडल पर जाती है। ये क्या? ये तो राजकुमारी की एक सैंडल है। यानी कि राजकुमारी को वो अदृश्य चोर उठाकर ले गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? सैनिकों, मंत्री जी, जल्दी से जाइए और हमारी राजकुमारी को वो अदृश्य चोर उठाकर लेकर गया है। जाइए, पूरा राज्य चप्पा चप्पा छान मारिए। मुझे किसी भी कीमत पर राजकुमारी, हमारी पुत्री, वापस चाहिए। जाइए। इतना सुनते ही सभी सैनिक बिना देर किए भाग पड़ते हैं। बाहर से घोड़े की टापों की आवाजें गूंजने लगती है। सैकड़ों सैनिक पूरे राज्य की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ओहो हो, ये सब मेरी वजह से हुआ। काश मैं उसे रोक पाता। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? मुझे राजकुमारी को वापस लाना होगा, अपनी जान देकर भी उसे बचाना होगा। हाँ। वो तुरंत सोच में डूब गया। उसकी आंखों में एक चमक आई। अदृश्य चोर को अदृश्य दुनिया में ही पाया जा सकता है। मुझे उसी दुनिया का रास्ता ढूंढना होगा, और वो अदृश्य दुनिया का दरवाजा यही महल के आसपास तो होना चाहिए। मुझे ठीक से ढूंढना होगा। कहाँ कहाँ कहाँ? उसने जगह जगह खोजबीन की। तभी आखिरकार उसे महल के पीछे एक पुरानी दीवार में छिपा दरवाजा मिला। अच्छा, तो यही वो दरवाजा है अदृश्य दुनिया का। अब मुझे जल्दी से इस दरवाजे के अंदर जाना चाहिए। फिर करण अंदर जाता है। अंदर की दुनिया एकदम अलग थी। हवा घनी थी, सब कुछ धुंध से ढका था, लेकिन अदृश्य चोर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये दुनिया अदृश्य को दृश्य बना रही थी। यही मौका है। मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। चुपचाप पीछे से बढ़ा और जोर की आवाज में बोला, सुनो, मुझे राजा ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम यहाँ के शासक बन सकते हो अगर तुम चाहो तो।
तभी अदृश्य चोर पीछे मुड़ता है। क्या क्या बात कर रहे हो? क्या सच में तुम मुझे अदृश्य दुनिया का राजा बना सकते हो? हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे पास बहुत शक्तियां हैं। तुम्हारी दादी को मैंने वचन दिया था कि तुम्हें मैं अदृश्य दुनिया का राजा बनाऊंगा, और आज वो वक्त आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। अब मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हारी खुद की गुप्त जगह है। बाकी की बात हम वहीं करेंगे। हाँ, चलो 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 चलो, मैं तुम्हें अपने एक गुप्त कमरे में ले जाता हूँ, आ जाओ। अदृश्य चोर लालच में करण को ले जाकर वहां पहुंचा जहां गांव वालों का सारा चोरी किया हुआ खजाना रखा था, और उसी खंडर कमरे में राजकुमारी जंजीरों में जकड़ी हुई रो रही थी। कृपया मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। करण ने तेजी से जंजीरें काट ली। अदृश्य चोर को कुछ समझ आता तब तक उसने वार करके उसे धराशाही कर दिया। चोर ने अंतिम सांस में हाँफते हुए कहा, अरे शक्ति ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम जीत गए, तुम जीत गए। करण ने अपनी तलवार उसके सीने में उतार दी और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। आपने मेरी जान बचाई, आप मेरे रक्षक हैं। कृपया अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। नहीं 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 राजकुमारी, अभी समय नहीं आया है। जब सही क्षण आएगा तब आप मुझे पहचान लेंगी। चलिए। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो उसकी शक्ति और हिम्मत पर मोहित हो चुकी थी। करण राजमहल छोड़कर वापस लौट आया। कभी राजा भाग कर आते हैं। मेरी बेटी राजकुमारी, बेटा तुम सही सलामत तो हो ना? तुम वापस कैसे आई? तुम्हें यहाँ कौन छोड़ कर गया, बताओ हमें। पिताजी, पता नहीं, वो कोई व्यक्ति था जिसने मुझे सही सलामत यहाँ तक छोड़ दिया। तभी एक बाबा राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, एक नकाब वाले इंसान ने गांव वालों को आदमखोर के अत्याचार से बचा लिया। इतना ही नहीं, उस आदमखोर ने राज्य के कई लोगों को भी अपना शिकार बना लिया था, और अब वो राज्य पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी नकाब वाले योद्धा ने उसे मार गिराया और सबकी जान बचाई। तभी मंत्री कहता है, हाँ महाराज, एक अघोरी था जिसने परियों और इंसानों को कैद करके रखा था, और वो अपने काले जादू से महल पर कब्जा करने वाला था, पर एक नकाब वाले योद्धा ने उसे भी समाप्त कर दिया। तभी राजकुमारी कहती है, पिताजी, जिसने मुझे बचाया था वो भी वही नकाब वाला था। हाँ, तो उन तीनों नकाब वाले वीरों को तुरंत खोजा जाए और मेरे दरबार में लेकर आओ। हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो इस राज्य का गौरव हैं। जाओ, उन्हें लेकर आओ। दूसरी तरफ तीनों योद्धा लंबे सफर के बाद अपने घर पहुंचते हैं। हाँ भैया 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 आप लोग सही सलामत आ गए। मैं तो बहुत डर गया था कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। हाँ हाँ करण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक अघोरी को हराया जिसने अपने काले जादू से कई लोगों को कैद करके रखा था। वो बहुत ही शक्तिशाली था और पूरी नगरी को डरा कर रखता था, लेकिन मैंने सबको आजाद कर दिया। हाँ, और मैंने भी एक आदमखोर को हराया जो गांव वालों को पकड़कर मार देता था और उनका मांस खा जाता था। वो बहुत ही खतरनाक था। यूं समझो कि कई परिवार बर्बाद हो गए थे, लेकिन आखिरकार मैंने उसे खत्म कर दिया, सबको बचा लिया। और अब तुम बताओ करण कि तुमने किसे हराया? मैंने एक अदृश्य चोर को हराया जो पूरे राज्य में आतंक बन चुका था, और उसने राजकुमारी को उठा लिया था। वो नजर ही नहीं आता था, इसीलिए हर कोई उससे डरता था, पर मैंने उसे खोज निकाला, उसे हराया और राजकुमारी को सही सलामत महल वापस पहुंचा दिया। वाह 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 करण वाह मेरे भाई, तूने कमाल कर दिया। चलो, हमारा सफर तो अब पूरी तरह से खत्म हुआ। अब समय है अपने भाग्य को जानने का। चलो,
हम अपने अपने संदूक को खोलते हैं। वे तीनों अपने अपने संदूक खोलते हैं, पर वो खाली था। केवल एक पत्र रखा हुआ था। हैं? ये क्या? अरे इसमें तो सिर्फ एक पत्र है। अरे इस पत्र को पढ़ो तो सही, शायद इसमें कुछ लिखा हो। पढ़ो। तुमने दुनिया जीत ली है, अब तुम सच्चे बहादुर भी हो और बुद्धिमान भी हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अब तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इतने में ही उन्हें बाहर से घोषणा सुनाई देती है। ध्यान दो, राज्य के 3 बहादुर योद्धाओं की तलाश है। उन्हें महल में बुलाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो। अरे भाइयों, तुमने सुना उस सैनिक ने क्या कहा? महाराज, हम तीनों की तलाश कर रहे हैं। चलो हम लोग राजमहल चलते हैं। हाँ भैया, चलिए चलते हैं। हम तीनों को अपना नकाब पहन के जाना है भैया। हाँ करण, तुमने बिल्कुल सही कहा। माँ ने जैसा कहा था, हमें उसी वेश में राजमहल जाना है। चलो। फिर तीनों भाई नकाब पहनकर महल की ओर निकल पड़ते हैं। पूरा राज्य इकट्ठा हो जाता है। हर कोई उत्सुक है उन नकाब वाले वीरों को देखने के लिए। अरे भैया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। पता नहीं वो 3 वीर कौन है जिसने हम सब की रक्षा की। अब मंदिर से तड़प उठ रही है कि जल्दी उनको देखूं। अरे बस कुछ देर और, देखना वो आते ही होंगे। तभी तीनों भाई नकाब पहने राजमहल में घुसते हैं। तो तुम तीनों नकाब पोश हो, लेकिन मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी का हाथ मैं उसी वीर को दूंगा जिसने राज्य की रक्षा की और जिसने मेरे लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। महाराज, मैंने राजकुमारी की जान बचाई। वो अदृश्य चोर राजकुमारी को उठा ले गया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे खोजा और राजकुमारी को वापस लेकर आया। पिताजी, यही है वही आवाज, वही हाथ जिसने मुझे पकड़कर बचाया था। मैं इसे पहचानती हूँ, यही मेरा रक्षक है। ओ, तो ये तो हमारे राज्य का ही वीर युवक करण है। तुमने वो कर दिखाया करण, जो पूरा राज्य मिलकर भी नहीं कर सका। तुमने हमारी पुत्री को बचाया, मेरे राज्य की इज्जत बचाई। इसीलिए अब तुम इस राज्य के राजा बनो। अब दूसरे योद्धा सामने आए और अपने पराक्रम का प्रमाण दें। परी, मुझे अभी तुम्हारी आवश्यकता है। पूरा महल रोशनी से भर जाता है। परी सामने प्रकट होती है। अरुण, मैं कब से इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। कब तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। मैं चाहती थी मैं तुम्हारा नकाब हटाकर तुम्हारा चेहरा देखूं। अब कृपया अपना चेहरा दिखाइए। अरुण अपना नकाब हटाता है। तुम तो सच में अत्यंत सुंदर हो। जितना सुंदर उतने ही बहादुर। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अगर मैं इस काबिल हूँ तो ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सौभाग्य का दिन है अरुण। तुम अब परी लोक के राजा बन चुके हो। चलो, अब तीसरे योद्धा सामने आए और अपना नकाब हटाएं। विक्रांत आगे आता है और अपने चेहरे से नकाब हटाता है। आओ। ओ, अच्छा, तो ये तो विक्रांत है। यानी कि तुमने आदमखोर को मारा और गांव वालों की रक्षा की। हाँ महाराज, मैंने उस दानव को खत्म कर दिया जिसने कई गांव वालों को मौत के अंधेरे में धकेल दिया था। तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम तीनों भाइयों ने सिद्ध कर दिया कि एकता, साहस और विश्वास की ताकत से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ठीक है विक्रांत, मैं तुम्हें अपने राज्य के किसान का मुख्य रक्षक घोषित करता हूँ। सारी सभा जय जयकार से गूंज उठती है। हजारों आवाजें हवा में उठती है। जय हो उस दिन से तीनों भाई खुशीपूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।